नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द को लेकर कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि अब कोई भी दोषी नहीं बचेगा, चाहे वो केरल का हो या फिर देश के अन्य किसी हिस्से का हो। जांच सीबीआई को दे दी गई और यदि दोषी पाताल में भी छिपा होगा तो बच नहीं सकेगा। 22 लाख बच्चों के भविष्य बर्बाद होने से बचाया है। मंत्री डॉक्टर किरोड़ी मीणा से खास बातचीत की है विशेष संवाददाता विनोद सिंह चौहान ने। बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 को रद्द कर दिया गया है। हमारे साथ हैं कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा, जिन्होंने राजस्थान के छात्रों के लिए हमेशा संघर्ष किया और जब भी पेपर लीक हुआ तो इन्होंने धरना प्रदर्शन किया, चाहे जेल में जाना पड़ा हो, चाहे 15 दिन या 20 दिन विधानसभा के बाहर धरना देना हो। आज बड़ी परीक्षा 22 लाख छात्रों का भविष्य अंधकार में। एसओजी की जो जांच है प्रिलिमिनरी, जो विपक्ष आरोप लगा रहा था कि प्रकरण को दबाना चाहते हैं, उनके तथ्यों के आधार पर परीक्षा रद्द कर दी गई और सीबीआई की जांच के आदेश दे दिए। अब कोई भी दोषी नहीं बचेगा। पेपर लीक हुआ और बताया जा रहा था कि 700 में से 500 सवाल आ गए, 200 सवाल आ गए। हाँ, 320 में से 120 सवाल गैस पेपर में हूबहू मूल प्रश्न पत्र के बताए जाते हैं। तो अब तो अपन के तर्क वितर्क करने से काम नहीं चलेगा। अब तो जांच सीबीआई को दे दी तो सारे जो भी पाताल में भी कोई छुपा हुआ है, इतनी बड़ी परीक्षा को लीक करने वाला जो राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है, वो बचेगा नहीं। मंत्री जी, 4 दिन पहले एकदम से बम फूटा और अखबारों में खबर आई, एकदम से चीज़ सामने निकल कर आई कि पेपर लीक हो गया है और गैस पेपर में ज़्यादा क्वेश्चन थे, वही पेपर घूमता रहा। हाँ, तो जो भी हुआ है, क्योंकि शुरू में हम एफआईआर दर्ज कर लेते, कोई अदालत में चला जाता, वो केस हो जाती। गहरी जांच करने के बाद एसओजी ने एनटीओ को बताया, एनटीओ ने निर्णय ले लिया। अब जो भी कोई दोषी है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। कहीं ना कहीं 22 लाख बच्चे बैठे थे, जिन बच्चों ने 22 लाख बच्चों के भविष्य पे जो बर्बाद होने का वो था, उनको बचा लिया है। एसओजी की सक्रियता से उनका भविष्य बर्बाद होने से बच गया। हाँ, ये बात सही है, उन्होंने जो अब तक परिश्रम किया था उस पर भी पानी फिर गया, लेकिन अब इसके अलावा कोई रास्ता था नहीं। जब लीक हो गया तो परीक्षा रद्द हो और देश की सबसे बड़ी एजेंसी सीबीआई जांच करे। कभी कृषि से जुड़ी भी एक भर्ती परीक्षा है, उस पर भी संकट के बादल मंडराने की बात है। बाबूलाल कटारा ने कहा है कि मैंने 60 लाख में बेचा, तो पिछले राज के कबाड़े तो हैं ही। अब मैं इसको कोई राजनीतिक रूप नहीं देना चाहता, पर पिछले राज में 18 में से 17 पेपर लीक हुए थे। अब उन्होंने तो किसी को पकड़ा ही नहीं, उन्होंने तो सब इंस्पेक्टर में भी नहीं पकड़ा। हम तो मुकदमा दर्ज कराने गए थे थाने पे, 3 दिन तक बैठे रहे और उल्टा मेरे को उठा के ले गए, एफआईआर दर्ज नहीं की। लेकिन कहीं ना कहीं पूरे देश में अभी भी पेपर माफिया हावी है, कहीं ना बिल्कुल स्वीकार करना पड़ेगा है। हालांकि अब तक जो परीक्षा राज्य में हुई है उनका एक भी पेपर लीक नहीं हुआ, लेकिन ये हो गया तो स्वीकार करना पड़ेगा। तो देखिए, कृषि मंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि अभी तक राज्य में कोई पेपर लीक नहीं हुआ, लेकिन ये पेपर लीक हो गया जिसे स्वीकार करना होगा और तुरंत जांच के आदेश दे दिए ताकि अन्य छात्रों का भविष्य बर्बाद ना हो। पहले अगर कोर्ट में चले जाते तो मामला अटक जाता, लेकिन अब जब सीबीआई जांच सौंप दी गई है तो मामला उजागर होगा। कैमरामैन यासीन के साथ विनोद सिंह चौहान, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।